जय सदगुरुदेव। स्वरवेद का दिव्य संदेश। स्वरवेद के आधार पर कर्म और भक्ति को हम समझें। क्या कहते हैं प्रभु? एक कर्म और भक्ति है, यह समझब अज्ञान। बोधहीन दलदल फंसे, कर्म भक्ति दो ज्ञान। कर्म और भक्ति दो तत्व हैं। आगे के दोहों में आपको समझ में आ जाएगा क्या कहे। कहाँ कर्म बंधन करे, कहाँ भक्ति सुखदान। अंतर लगन स्नेह है, भक्ति है जीवन प्राण। भक्ति जीवन का प्राण है। प्रकृति रहित शुद्ध आत्मा का अंतर स्नेह भक्ति है, और यही उसका जीवन प्राण है। आत्मा के जड़ कर्णों से जो हम कर्म करते हैं वो बंधन के हेतु होते हैं, और चेतन करण से भक्ति होती है। तो भक्ति भगवान की बहुत बारीक है। शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही। अद्भुत है। क्या कहे? सुरति टले नहीं शब्द से, क्षण भर नाही वियोग। चलत फिरत बैठत उठत, सदा लगन है योग। शब्द परम पुरुष से सुरति क्षण मात्र भी अलग न हो। चलते फिरते एवं बैठते उठते हुए सदैव शब्द में लगी रहे, इसी को भक्ति कहते हैं। और जो इंद्रियों से करते हैं, जो मन के आधार से करते हैं, जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हम सुख भोगते हैं, वो सुख, वो कर्म बंधन के ही कारण होते हैं। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल भोगेंगे, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। इसलिए भक्ति आत्मा का विषय है, चेतन है भक्ति। चेतन को जड़ कर्णों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहते हैं अंतर मणि प्रकाश है, बाहर दृश्य जहान। अंतर से अंतर रहा, यह सत्य भक्ति प्रमाण। अंतर में चेतन प्रकाश है और बाहर जड़ जगत है, और अंतर से अंतर्निहित पर ब्रह्म में स्थित रहना भक्ति है। यही प्रमाणिक सत्य भक्ति है। कितनी अद्भुत महिमा है। प्रभु कहते हैं जल विहीन मछली रहे, मणि विहीन रह नाग। जीवन भक्त न शब्द बिन, भक्ति परम अनुराग। ओहो, जल के बिना मछली रह जावे और मणि के बिना नाग जीवित रहे, यह हो सकता है, किंतु शब्द के बिना भक्त का जीवन नहीं रह सकता। यही उत्कृष्ट प्रेम भक्ति है। इस दोहे में भक्ति की अंतिम निष्ठा का वर्णन है। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव।